गन्ने और धान के हरे भरे खेतों से गुजरते हुए यकायक नजरें कहीं ठहर जाती हैं। अमरूद की खुशबू मन में भर जाती है। इन डालियों से तोड़कर फल खाने को किसका मन ना मचल जाए। हिमालय की तराई में बसे लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा नेशनल पार्क इलाके का ये फार्म कमलजीत सिंह का है। 90 एकड़ के इस फार्म में अमरूद, कई तरह की लीची और केले की खेती होती है, वो भी बिल्कुल हाईटेक तरीके से। इधर हो गया सब 40 एकड़ हो गया, बाकी 50 एकड़ इस साइड हो गया, तो इसको हम सारा बैठ के यहीं से कंट्रोल करते हैं। जो कि हम एक साइड 90 एकड़ की अगर लेंथ देखें तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर एक तरफ से लग जाती है। वो अगर सपोज कोई लाइट आ गई बंद हो जाए, अगर ये हमारे पास ना होता तो भाग के जाना, मोटर चलाना, कहीं नक्का काटना जिसको कहते हैं, फड़ुआ लेके चलाना, वो सब हमारा ये सब ऑटोमेटिकली जितने मिनट्स हमारा, जैसे सपोज इट अगर 45 मिनट चल गया है, कोई टाइम उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट और चलना है, तो लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिकली वो 5-10 मिनट वहाँ से कवर करके चलेगा। टेक्नोलॉजी को पसंद करने वाले सरदार कमलजीत सिंह ने इस फार्म को अपने खून पसीने की मेहनत से तैयार किया है। कमलजीत सिंह ने फार्म पर खेती को इतना हाईटेक बना दिया है कि मजदूरों को भी उतना पसीना नहीं बहाना पड़ता। दरअसल 90 एकड़ का ये फार्म एक लैपटॉप से कंट्रोल होता है। ना सिंचाई के लिए मजदूर फावड़ा उठाते हैं और ना खाद डालने के लिए उर्वरक की बोरियां ढोते हैं। पौधों को सिंचाई, खाद और न्यूट्रिशन देने का काम ये ऑटोमेशन प्लांट करता है। हर प्लांट टू प्लांट एक मतलब जितना उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतना पानी जाएगा। हमने अपने फार्म लैंड को पूरा सेक्शन वाइज डिवाइड किया हुआ है। सपोज दैट हमें ए सेक्शन में देना है, अगर कोई फर्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे कोई केमिकल आ गया, जैसे यूरिया हो गया, बोरोन हो गया, तो उसको हम उसी इक्वल क्वांटिटी में डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट करके उसको सेपरेशन उसके वो बने हुए हैं टैंक, उसमें डाल देते हैं। फिर जो क्वांटिटी हमें आगे फर्टिगेट करनी है तो उसको हम अपने कंप्यूटर से कमांड दे देते हैं, तो पर्टिकुलर इक्वली क्वांटिटी में सारे हमारे जितने उस सेक्शन में प्लांट्स होंगे उसको इक्वली डिवाइडेड हो, उसको वहाँ पे फर्टिगेट हो जाएगा। तकनीकी का उपयोग सिर्फ इरिगेशन और फर्टिगेशन के लिए ही नहीं होता है। बाग लगाने में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि साल के हर सीजन में किसी न किसी फसल की हार्वेस्टिंग चलती रहे। बेड पे लगाने के 2 रीज़न भी कह सकता हूँ मैं। हम प्रॉपर उसी बेड पे देते हैं, जो भी हमारा जो फर्टिगेशन जा रहा है उसी बेड पे जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी हम दे रहे हैं वो सब बेड के साथ ही में है। तो जो भी हमारे पौधों को मिल रहा है न्यूट्रिशन तो पूरा उसी में ही बना हुआ है। हैवी रेन के टाइम पे पानी भर जाना खेत में और सब चीज़ें हो जाना, उससे भी हमारा बहुत बचाव रहता है पौधों को, तो जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचता, तो वो बेड पे एक बने हुए हैं। बरसात सीजन के अमरूद तोड़े जा रहे हैं तो सर्दियों के लिए पौधों की प्रूनिंग और फलों पर क्रॉप कवर लगाए जा रहे हैं। मॉनसून और सर्दियों में अमरूद तो गर्मियों में लीची और केला होता है। एक बड़े इलाके में अमरूद के साथ लीची की इंटरक्रॉपिंग की गई है। बाग में कोई जोखिम आया तो दूसरी फसल नुकसान की भरपाई करेगी। तो जहाँ अमरूद हमारा फुल ग्रोथ होके जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तब हमारी लीची जो है फुल ग्रोथ पे होगी। तो जब हमारा अमरूद हट जाएगा तो फिर हमारा लीची पूरा आगे को चलता जाएगा। विक्रम वन फार्म जागीर मनोर रिजॉर्ट का हिस्सा भी है। देश विदेश के पर्यटकों के लिए दुधवा के जंगल के साथ ही तराई का ये बाग भी किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। फार्म के मैनेजर प्रताप सिंह कहते हैं, खेती भी अब एडवांस तरीके से होने लगी है। कमलजीत सिंह को खेती का शौक है, उन्हें मिट्टी और प्रकृति से लगाव है। दिल्ली में रहने के कारण वो यहाँ रोज नहीं आ सकते, लेकिन तकनीक के सहारे वो वहाँ बैठे बैठे पूरे फार्म पर नजर रखते हैं। किस टाइम पे कौन सा फर्टिगेशन, कौन सा स्प्रे, कौन सा पेस्टिसाइड, कौन सा फंगिसाइड, वो सारा सुपरविजन हमारे सर करते हैं वहाँ से बैठ के। फार्म की देखभाल करने वाले रविंदर सिंह कहते हैं, हम लोगों ने खुले में सिंचाई बिल्कुल बंद कर रखी है। हमारे तराई इलाके में फिलहाल पानी की कमी नहीं है, लेकिन देश के बहुत सारे इलाके में लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। अब पानी तो किसी के पीने के काम आएगा। खुले में सिंचाई और खाद डालना, भूमिगत पानी, उर्वरक सबकी बर्बादी है। पहले क्या होता था, जैसे कि पानी खेत में काट लिया,
कहीं बैठ गए, कहीं ज़्यादा कलेक्ट हो गया वाटर, उससे हमारी फसल ख़राब हो जाती थी। उसको सब चीज़ों को एक हटाने के लिए एक बढ़िया मैन पावर का भी कम इस्तेमाल हो ताकि अच्छी ईल्ड हो। इंडिया में काफ़ी ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बट हमें पानी हम लोग सेव करेंगे तो उनके लिए कुछ पीने के लिए रह जाएगा, हमारी जनरेशन्स के लिए बचेगा। तो इसलिए हम लोगों ने इरिगेशन सिस्टम इसको जेन का फॉलो किया। वो कहते हैं मुश्किलें हर फील्ड में है, खेती का मतलब ही चैलेंज है, लेकिन एडवांस तकनीक और मशीनीकरण ने किसानों की काफी मुश्किलें हल भी की हैं। खेती में मुश्किलें तो आती हैं, खेती का मतलब ही मुश्किल है, बट ऐसे नहीं कह सकते। खेती से मन चाही चीज़, आप जहाँ कोई चीज़ है सब चीज़ प्राप्त कर सकते हो। सेंसिबली सही तरीके से अगर लगा रहे हैं, लॉजिकली टाइम टू टाइम हर चीज़ दे रहे हैं, तो खेती अच्छी। आप एक अपने खुद के राजा खुद ही हैं, मतलब जहाँ मर्जी लेगा बेच लो, कोई दिक्कत नहीं। टेक्निक के तरीके इरिगेशन कर रहे हैं तो हमारी वाटर सेविंग हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग हो रही है, हर तरीके से हो रही है ना। और हमारी स्प्रे जो ज़्यादा फालतू करते थे वो सब टेक्निक से कम हो रही है। चीज़ें जितनी रिक्वायर्ड है वो जितनी हम डोज दे रहे हैं उस पेड़ को उतनी लग रही है, रिजल्ट उसका ऑब्वियसली आ रहा है। इट मीन्स टेक्निक इज़ बेनिफिशियल टू एवरीवन ना। सो अर्निंग उससे हमें भी तरक्की है, हमें तरक्की, हमारे गांव का नाम, हमारे देश का नाम आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। वो तकनीक से तरक्की तो है ही है सर।